Everyone, welcome back to Codecraft Coaching. Today we will discuss the difference between if and nested if function. In the last video we discussed these two functions, but today my goal is to compare these functions. So let's start. Now what the problem we face during these functions? First, confuse with log if formula. Second, मल्टीपल कंडीशन मेक अ फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स. अब एक फॉर्मूला में अगर मल्टीपल कंडीशन होगी वो भी कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए, तो इसका एक क्लियर सोल्यूशन लेकर आई हूँ इस वीडियो में, तो हम पहले उसे डिस्कस करेंगे. ठीक है. Now first I want to explain you what is nested if. nested if होता क्या है. इसका मतलब है मल्टीपल इफ फंक्शन इनसाइड वन फॉर्मूला. इसमें क्या होता है कि हम एक फॉर्मूला में मल्टीपल इफ फंक्शन को कंटेन करते हैं. सपोज यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मूला दिखाऊंगी. ठीक है, वहीं पर ये पर क्लियर हो जाएगा आपको. और सेकंड पॉइंट है यूज फॉर मल्टीपल कंडीशन. ओके, एंड एग्जाम्पल है यहाँ पर ग्रेड कैलकुलेशन. आप सैलरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो या फिर बोनस कैलकुलेशन हो सकता है. ओके, लाइक अमाउंट कैलकुलेशन. इफ कंडीशन के साथ आप काफ़ी कुछ परफॉर्म कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. अब हम इसके एग्जाम्पल्स समझेंगे. अब ये इसका फॉर्मूला. ठीक है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर. मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ. तो ये यहाँ से हाईलाइट किया मैंने. सो सॉरी. इट्स ठीक है. तो यहाँ पर पहले मैंने कंडीशन लगाई. यहाँ पर आप देखते हो A2 इज ग्रेटर 90. अगर तो यहाँ पर 90 से ज़्यादा है तो मेरा A ग्रेड प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, अगर 75 से ज़्यादा है तो B ग्रेड. यहाँ पर पहले हम क्या लगाते हैं, पहले कंडीशंस लगाते हैं. यहाँ पर हम लॉजिक लगाते हैं पहले, फिर हम लगाते हैं ट्रू वैल्यू लिखते हैं, फिर अब यहाँ पर फॉल्स वैल्यू लिखते हैं. अब तो वैसे तो नॉर्मली फंक्शन में तो यहाँ पर फॉल्स वैल्यू लिखेंगे, बट इन नेस्टेड में क्या होता है कि हम लॉजिक ही लगाते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फॉल्स वैल्यू. देन अगेन वी राइट द ट्रू वैल्यू. ओके, सो ऑन. सो यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले आपकी ये वाली कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ये वाली होगी. आफ्टर दैट यू चेक दिस कंडीशन. ओके, सो बिकॉज बिकम अ कम्प्लेक्स विद द बोथ कंडीशन. भी यहाँ पर आके बाद मल्टीपल कंडीशन है तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है ना. तो इसका अल्टरनेटिव हम क्या लेकर आए थे, इफ फंक्शन. तो वो भी हम अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. अब उससे पहले मैं नेस्टेड इफ्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या है वो पहले हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो ये है कि इसमें टू मैनी ब्रैकेट्स है. ओके, टू मैनी ब्रैकेट्स है. सेकंड, हार्ड टू रीड. हार्ड टू रीड. then easy to make mistakes. नो बिगनर फ्रेंडली. ये तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होना कि इसमें टू मैनी ब्रैकेट्स होती है, इसको रीड करना टफ है, इसमें मल्टीपल मिस्टेक्स हो सकती है इन केस वी स्किप टू राइट अ क्लोज ब्रैकेट इन दिस फॉर्मूला. ओके, ये बिगनर फ्रेंडली नहीं है. ओके, नाउ आई वांट टू डिस्कस द इफ्स फंक्शन. इफ्स फंक्शन में भी हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं बट विदाउट नेसेसरी ब्रैकेट्स.
इससे हम कोई भी डेस्टिनी ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्लियर एंड इजी होता है और इसकी जो रीडेबिलिटी होती है बेटर होती है एज कम्पेयर टू द डेस्टिनी इफ। ना अब इसका हम फॉर्मूला अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ अभी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम कंडीशन चेक करते हैं, मतलब अपना लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, उसने लास्ट फॉर्मूला बट यहाँ पर ट्रू वैल्यू है। जैसे वहां पर फॉल्स वैल्यू ले रहे थे ना, उसकी जगह हम कंडीशन लगा रहे थे। यहाँ पर हम फॉल्स वैल्यू नहीं लेते, यहाँ पर डायरेक्ट लॉजिक लगता है एंड अगेन ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये होता है इसका सिंटैक्स, लॉजिक ट्रू वैल्यू, लॉजिक ट्रू वैल्यू। ठीक है, एंड सो ऑन। अभी यहाँ पर मैंने ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कोई भी नेस्टेड ब्रैकेट्स नहीं होती, इजी टू अंडरस्टैंड एंड फास्ट टू राइटिंग है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका कंपैरेटिव अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, जो नेस्टेड फंक्शन है वो हार्ड टू रीड है, इफ फंक्शन इजी टू रीड है। इसका जो फॉर्मूला है वो लॉग है, ये शॉर्ट फॉर्मूला इफ्स का। नेस्टेड इफ में हाई एरर, इसमें लो एरर्स होते हैं, मतलब इसमें हाई एरर क्यों होते हैं मैंने बताया था। कई बार आप ब्रैकेट क्लोज करना स्किप कर देते हो या फिर मल्टीपल ब्रैकेट्स होती है तो उसकी वजह से। तो नेक्स्ट पॉइंट वही सेम है, मल्टीपल ब्रैकेट्स, पैरी ब्रैकेट्स, क्लियर स्ट्रक्चर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं व्हेन टू यूज व्हाट, मतलब कौन सा फंक्शन हमें कब यूज करना चाहिए। जो तो हमारा डेस्टिनी इफ वो हम हमेशा ओल्ड वर्जन पे यूज करते हैं, और जो इफ फंक्शन है वो हम हमेशा न्यू वर्जन में यूज करते हैं जो 2016 के बाद आए हैं। तो आई प्रेफर टू इफ्स फॉर सिंप्लिसिटी। इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, अगर तो आपके पास ओल्ड वर्जन है तो आप नेस्टेड इफ का यूज करोगे, उसमें उसमें आपको इफ्स की ऑप्शन नहीं मिलेगी। अगर मॉडर्न है तो उसमें आप दोनों यूज कर सकते हो। ओके, कंक्लूजन में मैंने वही चीज लिखी है एग्जैक्टली। नेस्टेड इफ पावरफुल है बट मैसी है, तो इफ so simple and clear है, so choose smart, work smart. Okay, so thank you so much for watching this video. If any doubt you can share with me in the comment section. Like, share and subscribe my channel. Bye bye.